पहली चीज जो उस औरत ने दोबारा जन्म लेने के बाद की वो थी एक मिनी कैमरा लेना और एक लाइव स्ट्रीम शुरू करना उस रेस्टरूम में जहां उसकी बेस्ट फ्रेंड बच्चे को जन्म दे रही थी, क्योंकि बस यही एक तरीका था जिससे वो अपनी पिछली जिंदगी की जान बचा सकती थी। उसकी बेस्ट फ्रेंड ने उसका फोटो चुरा लिया था अपने ग्रेजुएशन एडवाइजर को बहकाने के लिए, ताकि वो उसकी एंट्रेंस एग्जाम की सीट चुरा सके, लेकिन आखिर में उसी ने उसे फंसा दिया, ये कहकर कि उस औरत का एडवाइजर के साथ अफेयर था और उसी के बच्चे को उसने रेस्टरूम में चुपचाप जन्म दिया। उस औरत की इज्जत एक रात में मिट्टी में मिल गई और एडवाइजर की वाइफ ने उसे अपनी पति की मिस्ट्रेस समझ लिया। उसका पीछा करते करते सबने उसे मौत की कगार तक पहुंचा दिया, लेकिन जब उसकी आंखें दोबारा खुली तो उसे एहसास हुआ कि वो फिर से जन्म ले चुकी है। उस पल पर वापस जब उसकी बेस्ट फ्रेंड रेस्टरूम में बच्चे को जन्म देने ही वाली थी, इस बार सब सच साबित करने के लिए कि बच्चा उसकी बेस्ट फ्रेंड का ही है, उसने एक कैमरा खरीदा, लाइव स्ट्रीम शुरू की और रेस्टरूम में पहुंची। लेकिन जब वो वहां पहुंची तब तक उसकी बेस्ट फ्रेंड बच्चा जन्म दे चुकी थी। उसे देखकर उसने बच्चा उसके हाथ में थमाने की कोशिश की और डॉर्म जाकर कपड़े बदलने की बात कहने लगी। औरत ने तुरंत उसका फोन उठाया, एडवाइजर के साथ उसकी चैट्स स्क्रॉल की और उसे मजबूर किया कि वो मान ले कि उसने उसका फोटो यूज करके एडवाइजर को बहकाया था। ये देखकर उसकी बेस्ट फ्रेंड का नकाब उतर गया। उसने कहा, अब जबकि तुझे सब कुछ पता चल गया है तो और क्या बचा है कहने को। फिर उसने बच्चा उसके हाथ में फेंका, फोन उठाया, रेस्टरूम से भाग गई और बाहर से दरवाजा लॉक कर दिया। पिछली जिंदगी की तरह ही उसने काउंसलर और क्लासमेट्स को कॉल करके उसे फंसाने की कोशिश की, ये कहकर कि वही लड़की रेस्टरूम में बच्चे को जन्म दे रही थी। लेकिन जो बात उसे नहीं पता थी वो ये कि स्कूल के लीडर्स ने गलती से लाइव स्ट्रीम देख ली थी और सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया था। उन्होंने तुरंत पूरे कैंपस की बड़ी बड़ी स्क्रीन्स चालू कर दी ताकि सब लोग देख सकें कि असली विलन कौन है और उस लड़की का नाम क्लियर हो जाए। उसी वक्त एडवाइजर की वाइफ भी स्कूल पहुंच गई, ठीक वैसे ही जैसे पिछली बार वो अपने पति और उस बेस्ट फ्रेंड के झूठ पर यकीन करके आई थी और उस औरत को अपनी कार से कुचल देने की कोशिश की। लेकिन स्कूल लीडर्स ने समय पर पहुंचकर उसे रोक लिया और कहा कि वो कार से बाहर आए। उसे ये नहीं पता था कि सब कुछ लाइव स्ट्रीम हो रहा है, इसलिए उसने सबको गालियां देनी शुरू कर दी। तभी स्कूल लीडर ने उससे कहा, पीछे देखो। और जब उसने पीछे देखा वो लाइव स्ट्रीम बड़ी स्क्रीन पर चल रही थी और पूरा कैंपस सन्न रह गया।